वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला का यूज़ हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। अब आप कहोगे कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले से ही फार्मूले अवेलेबल हैं, तो फिर हेरोन्स फार्मूला का क्या यूज़ है, देखते हैं। जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, सपोज ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना हो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम 1/2 इंटू बेस बन जाएगा AB और एल्टीट्यूड बन जाएगा AC। तो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम उसका एरिया इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल की? इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। अगर हम साइड को x एज्यूम कर लेते हैं तो तीन ट्राइंगल्स की तीनों साइड कितनी हो जाएंगी? x यूनिट्स। और एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड को मैंने कितना एज्यूम किया हुआ है? ट्राइंगल को नेम दे देते हैं ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल PQR का एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हमने देखा कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास कोई फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम स्केलियन ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकें? तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसकी हेल्प से हम स्केलियन ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकें, और यही हम चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला में करने वाले हैं। अब मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूं जिस फार्मूला की हेल्प से आप जिसकी हेल्प से आप स्केलियन ट्राइंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको जो बताया है उसने आपकी हेल्प की है बेस क्रिएट करने के लिए। अब आपका एक बेस क्रिएट हो गया है, अब आप एक रीज़न जानते हैं कि हम हेरोन्स फार्मूला क्यों यूज़ करते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ अप्लाइंग हेरोन्स फार्मूला। चलिए एक स्केलियन ट्राइंगल लेते हैं। एक स्केलियन ट्राइंगल, a triangle in which all the three sides are different. Let the sides are A, B and C. तो बच्चों अगर आप हेरोन्स फार्मूला से स्केलियन ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें दो स्टेप्स को मेनली फॉलो करना पड़ेगा, राइट। चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्राइंगल का पेरीमीटर बताइए क्या होता है, तो पेरीमीटर तो आप सब लोग जानते होंगे ना, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। चलिए उसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, और यहाँ पर ट्राइंगल की जो तीन साइड्स हैं वो हैं A, B और C, साइड A, B एंड C। क्योंकि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? A + B + C। नाउ दिस इज फॉर योर नॉलेज। नाउ वी आर ऑन आवर मेन टॉपिक which is Heron's formula. It is a two-step formula. तो in step number 1 we calculate semi perimeter जिसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ, मतलब A + B + C अपॉन
2, जिसको आप कैपिटल P/2 भी लिख सकते हो। मेनली हम A + B + C/2 यूज़ करने वाले हैं। कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में जब पेरीमीटर गिवन हो, अगर पेरीमीटर गिवन हो तो डायरेक्टली आप 2 से डिवाइड करके भी सेमी पेरीमीटर मतलब S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और सेकंड पॉइंट में हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, और वो होता है √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, अंडर रूट स्क्वायर रूट S, S वो है सेमी पेरीमीटर जो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे। तो जो वैल्यू आएगी S की कैलकुलेट करने के बाद वो आप यहाँ पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे स्मॉल ब्रैकेट S माइनस ए, जो सेमी पेरीमीटर आएगा उसमें से आप फर्स्ट साइड को माइनस करोगे तो S माइनस ए, सेमी पेरीमीटर में से सेकंड साइड को माइनस करोगे तो आएगा S माइनस बी। सिमिलरली सेमी पेरीमीटर S, उसमें से आप माइनस करोगे थर्ड साइड C, तीनों की वैल्यू आ जाएंगी, उनको फॉर्मूले में पुट करेंगे और लास्ट में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। तो इस आफ्टर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट द वैल्यू ऑब्टेन्ड विल बी योर एरिया ऑफ द स्केलियन ट्रायंगल। तो चलिए एक क्वेश्चन अभी करके देखते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन। आप फॉर्मूले को लिख लीजिए, सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू A + B + C/2 एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। अभी एक नॉलेज बिल्डिंग के लिए एक सिंपल क्वेश्चन लेकर चलते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल लेकर चलते हैं जिसमें तीनों साइड्स आपको गिवन हो। तो ऐसा कोई एक एग्जाम्पल जिसमें तीनों साइड आपको गिवन हो, देखते हैं आपकी बुक में है ऐसा क्वेश्चन या नहीं, नहीं तो हम अपने मन से कोई साइड लेकर चलेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, लेट द 3 sides of a triangle are, the 3 sides of a triangle are 8, 11 and 13 centimeter, 8 centimeter, 11 centimeter and 13 centimeter। तीन साइड हम ले चुके हैं, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। देखो बच्चों यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो आपको अपने आप समझना होगा कि तीनों साइड्स, इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। और जब साइड्स डिफरेंट होती हैं तो हम हेरोन्स फॉर्मूला वहां पर अप्लाई करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन ही स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट साइड को A मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड को B एज्यूम कर लीजिए 11 सेंटीमीटर, थर्ड साइड को C एज्यूम कर लीजिए 13 सेंटीमीटर। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या फाइंड करने वाले हैं, सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल टू A + B + C/2। A की वैल्यू 8 है, रिप्लेस करिए, B है 11 और C है 13/2, ऐड करिए 32/2 और 16 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आपके पास वैल्यू आ चुकी है विच इज इक्वल टू 16। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 1 हमने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया जो मैंने आपको अभी बताया था। अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया सेकंड पॉइंट में। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। वैल्यू रिप्लेस कीजिए, S की वैल्यू कितनी आई है 16 इंटू ब्रैकेट ओपन, S कितना है 16 माइनस A वैल्यू कितनी है 8 इंटू S है 16 माइनस B की वैल्यू कितनी है 11 इंटू ब्रैकेट ओपन S की वैल्यू है 16 माइनस C और C कितना है 13।
तो बच्चों हमने क्या किया, ए बी सी और एस तीनों, इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट कर दी है। सिंप्लीफाई कीजिए, स्क्वायर रूट 16 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, हमें पेयर की जरूरत है। मल्टीप्लाई 16 में से 8 माइनस करोगे बच्चों आएगा 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 16 में से 11 को माइनस करोगे 5 आएगा, और 16 में से 13 माइनस करोगे 3 आएगा। अब 4 और 4 का एक पेयर बन चुका है, उसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हम एक पेयर देख रहे हैं 2 इंटू 2, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इसे बोलते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट। और जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट में ही रह जाएगा। किसका पेयर नहीं बना, यहाँ पेयर नहीं बन रहा है 2 का, नहीं बन रहा है पेयर 5 का, और नहीं बन रहा है पेयर 3 का। तो आंसर आएगा 8 अंडर रूट 30, क्योंकि यूनिट्स आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। होपफुली दिस वीडियो इज नाउ विजिबल टू यू। तो बच्चों एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या किया है। मैंने आपको बताया है द सिग्निफिकेंस ऑफ हेरोन्स फार्मूला। सिग्निफिकेंस मीन्स कहाँ अप्लाई किया जाता है हेरोन्स फार्मूला को। फिर मैंने आपको हेरोन्स फार्मूला बताया। ये फार्मूला 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 1 में हम सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड करते हैं एरिया। सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ABC क्या होता है, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, हमें पता है। किसी भी साइड को आप A एज्यूम कर लीजिए, दूसरी साइड को B एज्यूम कर लीजिए, और थर्ड साइड को C एज्यूम कर लीजिए। तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर मतलब S की वैल्यू हमारे पास आ गई और ABC आपको पता है। वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एंड देन at the end we will find out the square root, and after finding the square root we will get our final answer। बच्चों कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हेरोन्स फार्मूला के अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।